ये कहानी है उन महिलाओं और उन बच्चियों की जिन पर नसीब के नाम पर बस घर का काम थोप दिया गया था और जिन्हें पढ़ाई करने से दूर रखा गया था। तब माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख ने इन बच्चियों और महिलाओं को शिक्षा देने का प्रण लिया और वे दोनों गांव में बच्चियों की पढ़ाई के लिए जा रही थीं। एक दिन सावित्रीबाई फुले गांव की एक महिला के पास गईं और कहा, तुम अपनी बच्चियों को क्यों नहीं पढ़ाती? तो उस महिला ने कहा, पढ़ाई हमारे नसीब में नहीं है। दूसरे दिन सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख इस पर बात कर रही थीं। तब सावित्रीबाई फुले ने कहा, बच्चियों को पढ़ाएंगे कहाँ? तब फातिमा शेख ने कहा, वह जगह मैं दे दूंगी। फिर फातिमा शेख अपनी जगह सावित्रीबाई फुले को पाठशाला के लिए दिखाती है और सावित्रीबाई फुले पाठशाला की जगह देखकर खुश हो जाती हैं। वापस दूसरे दिन सावित्रीबाई फुले एक महिला के पास गईं और बच्चियों को पढ़ाने के लिए समझाने लगीं। तो महिला ने कहा, पढ़ाई करने से क्या होगा? सावित्रीबाई फुले ने कहा, हम खेत में बीज बोते हैं तो पौधा बनता है। फिर उस पौधे को हम पानी देते हैं, उसका जतन करते हैं, तो वह पौधा बड़ा होता है और उस पर फल आते हैं। इसी तरह ये बच्चियां इस समाज का बीज हैं। अगर इन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी तो यह समाज का बीज कमजोर रहेगा और अगर ऐसा हुआ तो समाज अपाहिज ही रहेगा। इसलिए मजबूत समाज के लिए बच्चियों को पढ़ाना जरूरी है। वो महिलाएं सावित्रीबाई फुले की बात को समझ जाती हैं और अपनी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के साथ पढ़ाई के लिए भेज देती हैं। और जब सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख बच्चियों को लेकर पाठशाला जाती थीं, तब लहूजी साल्वे लकड़ी लेकर उनका रक्षण किया करते थे। और इस तरह से इस देश में बच्चियों की पहली पाठशाला बनी और महिलाओं और बच्चियों को पढ़ने का अधिकार मिला।